जब हम जिंदगी में चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जब ऐसे ही हम ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में झट से आता है कि यार इस चीज को तो मैंने कहीं देखा है। जब आप किस चीज के रिगार्डिंग ज्यादा सोचते हो वही चीजें आपके लाइफ में हैपन होती है। फिर कुछ चीजें आपको रात में सोते हुए सपने में दिखने जाएगी, फिर दिन में जब आप चलोगे या कुछ दिनों बाद जो है आपको सेम चीजें, सेम जगह, सेम लोकेशन, सेम व्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि ये सर ऐसा क्यों होता है, और हमेशा से लेके जो है हमारे दिमाग में ये सवाल चलता है। तो हमारा अगर दिमाग की बात करें तो हमारे माइंड जो है वो टू होते हैं, दो माइंड हमारे पास होते हैं। एक तो है हमारा कॉन्शियस माइंड और सेकंड वन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें जो चीजें जाएगी, जैसा वो सोचेगा वैसे ही हमारे लाइफ में क्या होता चला जाएगा, चीजें घटती जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग। आप सभी जो लोग हैं वो प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, रिसर्च एंट्रांसेस के लिए, एमएससी एंट्रांस के लिए, तो आपका ड्रीम क्या है, तो IITian होना है। आपका ड्रीम है किसी अच्छे नेशनल यूनिवर्सिटी में आपकी एमएससी का एडमिशन होना। आपका ड्रीम क्या है, तो आपको किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो आज हम हमारे सेशन में बात करेंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। कौन कौन सी टेक्निक्स को हमें फॉलो करना होगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनको अगर हम फॉलो कर ले तो हमारे भी लिए मैजिकल हैपन होगा। और इसके साथ आप बहुत लोगों को देखोगे आज की डेट में, अगर आप सर्वे करोगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने वाले लोगों का रेशो देखोगे तो बहुत होगा। अब कुछ चीजें जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग आती है, जैसे मैनिफेस्टेशन हो जाए, विजुअलाइजेशन हो जाए, या फिर उसके साथ साथ अफर्मेशन राइटिंग हो जाए। इन सारे चीजों के रिगार्डिंग हम क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द IFS प्लेटफॉर्म। तो आज का सेशन जो है हमारा, उसमें हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है कि लाइक जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको, लाइक को, जिसका टेम्परामेंट, जिसका एटीट्यूड और जिसका थिंकिंग होता है कि नहीं मैं सक्सेस कर जाऊंगा, मुझे पक्का यकीन है कि मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो आपको देखने को मिलेगा वही बंदा बिना मेहनत के, बिना कम मतलब बिना हार्डवर्क के क्या करता है, सक्सेस होते हुए देखने को मिलता है। कम एग्जाम में, कम एफर्ट में वो क्या हो जाता है, तो सक्सेस हो जाता है। उसके पीछे की रीजन की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट चीजें हो सकती है। बट वही पे मैं बात करूं किसी ऐसे पर्सन की जो बहुत मेहनती है बट लेकिन उसका टेम्परामेंट या थिंकिंग जो है वो निगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसका जो भी मतलब 1 मार्क ही रह जाएगा, -5 पॉइंट मार्क की वजह से रह जाएगा। ऐसे छोटे छोटे मार्क की वजह से उसको क्या आते हुए देखने को मिलता है, तो फेलर आते हुए देखने को मिलता है। आप जब पॉजिटिव थॉट को खुद के अंदर क्रिएट करते हो, पॉजिटिव थॉट को अट्रैक्ट करते हो, तो चीजें जो है बच्चों आपके लाइफ में भी क्या होती है, वैसे ही हैपन होती चली जाती है। फिर सेकंड वन की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 चीजें जो है वो याद रखना है। सबसे पहले आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए, आपको आपके खुदा से क्या चाहिए, आपको आपके भगवान से क्या चाहिए। फिर सेकंड वन क्या है, तो आपको बिलीव रखना होगा उन सारी चीजों के ऊपर। आपको ये बिलीव रखना होगा कि मैजिकली चीजें क्या हो सकती है, अपन हो सकती है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स क्या बोलता है कि तथास्तु। जैसे ही आपने कुछ मांगा, जैसे मैंने बोला कि नहीं यार मुझे IIT में एडमिशन चाहिए, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, मिल जाएगा आपको। बट वहीं पे मैं बोलूंगा यार मेरा यूनिवर्स IIT में एडमिशन होगा या नहीं होगा, फिर उसके लिए रिगार्डिंग क्या है, मुझे डाउट है कि होगा या नहीं होगा। फिर कभी कभी मैं बोलता हूँ यार नहीं यार IIT में एडमिशन होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत टफ एग्जाम होता है। तो फिर क्या होगा, एग्जाम भी मुझे टफ ही जाएगा। ऐसी चीजें आपके लाइफ में भी हैपन होती है ना। तो वही होता है, आपको सिंपली क्या करना है, आस्क करना है, आपका गोल को क्लियर करना है, फिर आपको क्या करना है, बिलीव रखना है, और थर्ड वन चीज क्या है, तो आपको रिसीव होगा। तो इन सब चीजों के पहले आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं, आपके लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपकी अच्छी सेहत है तो भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपकी सेहत में थोड़ी बहुत खराबी है तो भी आपको क्या होना चाहिए कि नहीं यार मैं थैंकफुल हूं। क्योंकि जब आप औरों की तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा और जो है आप
से भी बहुत मतलब बुरी लेवल के ऊपर जिंदगी जी रहे हैं, फिर आपके लिए क्या है, तो आपके लिए हैप्पी होना चाहिए। अगर आपको कभी किसी एग्जाम में सक्सेस मिला है तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आपके पास जिंदगी में जो भी सारी चीजें हैं उनके रिगार्डिंग आपको क्या होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज आती है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हो, तो वो है ग्रैटिट्यूड। हमें हर एक चीज के रिगार्डिंग क्या चाहिए, तो ग्रैटिट्यूड चाहिए। हमें हर एक चीज के रिगार्डिंग हम थैंकफुल चाहिए। अगर मैं सोचूं कि जैसे मान लो मैं यूनिवर्स हूं और आपको मैंने चीजें देनी है, जैसे मैंने आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया और आप बोलोगे यार नहीं ये तो आईफोन 13 ही है, आईफोन 16 प्रो मिलना चाहिए था। आप क्या हो, आप परेशान हो। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजों से ये खुश नहीं है। और उसके साथ साथ सेकंड एक चीज है, आपको किसी अनदर पर्सन से क्या नहीं चाहिए, तो जेलसी नहीं चाहिए। और ये दो चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो है आपको सक्सेसफुल बनानी है। तो जेलसी क्यों नहीं चाहिए, जैसे मान लो कोई आपके फ्रेंड है, आपका क्लोज दोस्त है, उसका अगर उसने नई बाइक ले ली तो वो आप क्या कहते हो कि यार नहीं नहीं ये बाइक तो नहीं लेनी चाहिए थी, इससे भी बेहतर स्पोर्ट बाइक उसको मिल जाती, इसका माइलेज ऐसा था वैसा था। आप क्या कर रहे हो उस चीजों को, मतलब हम बोल सकते हैं बुरा भला कह रहे हो। यूनिवर्स क्या सोचता है कि नहीं यार इसको तो ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो इसमें इतनी सारी इन्होंने इसने क्या निकाली है, तो बुराइयां निकाली है उन चीजों में, इतने सारे फॉल्ट निकाले हैं, तो फिर इसको क्यों देनी है वो चीज। आपको दो चीजें नहीं चाहिए, एक तो जेलसी नहीं चाहिए, किसी चीज के रिगार्डिंग बुराई नहीं करनी है, और हर एक चीज आपके पास जो भी है उन चीजों के रिगार्डिंग आपको क्या होना है, तो थैंकफुल होना है, आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चलो तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली अगर कोई चीज आती है तो मेडिटेशन आएगा। अब मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली आपको क्या करना है, मॉर्निंग के टाइम में अगर आप नहीं भी उठते हो तो आदत डाल लो मेडिटेशन की मॉर्निंग के टाइम में। और लगभग क्या करना है आपको, 10 से 15 मिनट क्या करना है, मेडिटेशन करना है। जब भी आप मेडिटेशन को बैठोगे तो आपको क्या करनी है, बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। एक चीज हमेशा याद रखो, बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत बेहतरीन वे है आपका मेडिटेशन सक्सेसफुल होने का। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किस चीज का, तो उसके साथ साथ अनदर एक चीज का कि क्या, कि आपके लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। जैसे मान लो 7 सेकंड की बात करूं तो 7 सेकंड मुझे नॉर्मल रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 सेकंड जो है मुझे ब्रीथिंग करना है, फिर 7 सेकंड जो है मुझे उसको होल्ड करना है, फिर 7 सेकंड मुझे क्या करना है, उन चीजों को छोड़ना है, और फिर 7 सेकंड मुझे नॉर्मली रहना है। इस तरीके से आपको क्या करनी है, तो आपको करनी है बॉक्स ब्रीदिंग। आपको क्या करना है, नॉर्मली 7 सेकंड जो है पहले के, तो नॉर्मली 7 सेकंड आपको रिलैक्स रहना है, फिर 7 सेकंड आपको इनहेल करना है, फिर 7 सेकंड आपको होल्ड करना है, फिर 7 सेकंड आपको छोड़ना है, और फिर से क्या करना है, स्टॉप करना है, फिर इनहेल करना है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनहेल किया, यहाँ पे बोल सकते हैं हमने होल्ड किया, यहाँ पे बोल सकते हैं हम एक्सेल किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो रिलैक्स वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आपको ये चीजें करनी है। फिर सेकंड वन जो है वो है आता है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन कैसे होता है, देखो जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे आंख बंद करना है और आप चीजों को कैसे फोकस कर सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल गया, सॉरी उसके पहले भी हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने एग्जाम दिया, जैसे ही मैंने एग्जाम का एग्जाम दिया उसके बाद क्या हुआ, मेरा अच्छा रैंक बना, आप रैंक को भी विजुअलाइज कर सकते हो। रैंक बनने के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब काउंसलिंग की प्रोसेस जैसे ही आपकी स्टार्ट हो गई तो आप गए, आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाया, आपने आईआईटी की बड़ी बिल्डिंग देखी। अब जो है आपका जो ड्रीम आईआईटी कॉलेज है उसके गेट के सामने आप खड़े हो। अब जैसे ही आप खड़े हो आपके पीछे बैग है, आप फोटो निकाल रहे हो, आप बहुत खुश लेवल के ऊपर हो। आपके अंदर जो एनर्जी आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए। जैसे जैसे चीजें आपके लाइफ में ऑलरेडी हैपन हो गई है वैसी तरीके से आपको क्या करना है, तो विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन का यही बेहतरीन वे होता है मेरे दोस्तों। आपको सिंपली उसी तरीके से विजुअलाइज करना है हर एक चीज को, हर एक फैक्टर को, जैसे कि वो जिंदगी में ऑलरेडी हो चुकी है। आप ऑलरेडी आईआईटी के गेट के ऊपर हो, फिर आपको हॉस्टल मिला, आपका हॉस्टल का बड़ा सा रूम है, आपने घर वालों को, आपके फ्रेंड को वीडियो कॉल करके बताया, आपने दिखाया वीडियो में रूम कैसा था,
उसके अलावा आपका फर्स्ट डे जो था, आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे अच्छे रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप लोग बात कर रहे हो, आपके मेस का फूड जो है वो बहुत बेहतरीन लेवल का है, आप अगर स्पोर्ट के शौकीन हो तो आपको स्पोर्ट खेलने वाले दोस्त मिल गए हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, मेडिटेशन के दौरान खुद को विजुअलाइजेशन करना है, खुद को विजुअलाइज करना है। और सब उसके बाद सबसे पहले चीज ये करनी है कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स टू गिव मी सच एन अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे इतना बेहतरीन चीजों के रिगार्डिंग दिया है कि जो मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जैसे कि मेरा गेट में या फिर IIT जाम में इतना बेहतरीन रैंक आ गया है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। सबसे पहले आपने मॉर्निंग में क्या किया, अपने मेडिटेशन के दौरान आपने विजुअलाइजेशन भी किया। जब आप बॉक्स ब्रीदिंग खत्म हो जाओगे, जब आप नॉर्मली सांसों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे, तो आपको क्या करना है, तो विजुअलाइजेशन करना है और पॉजिटिव थॉट खुद के अंदर जनरेट करने हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आपको लाना है। फिर आगे आगे अगर हम बढ़े तो आगे आपको देखना है वाटर टेक्निक भी आप क्या है इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो एक चीज याद रखो, वाटर जो है हमारी बॉडी में लगभग 70% क्या है, तो वाटर है। और वाटर क्या रखता है, खुद की एक एनर्जी रखता है। वाटर जो है हर जगह के ऊपर है, आपके हर सेल में है, हर टिश्यू में है, हर जगह के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपने मॉर्निंग में आपका ग्लास लिया, क्रिस्टल क्लियर ग्लास लेना है ग्लास का, तो उसको लिया आपने, आपके मन में जो भी अफर्मेशन है उसकी तरफ आप 2 मिनट रख के बोल सकते हो, जैसे कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, या थैंक यू गॉड मेरा IIT जाम में ऑल इंडिया रैंक ये आ गया है, मुझे ऐसा ऐसा कॉलेज मिल रहा है। या फिर आप थैंक यू गॉड मैं आई एम क्वालिफाई गेट बी विद द रैंक ऑफ 110, क्या भी जो है उसके साथ साथ मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल रहा है। या फिर कोई लोग है जो IIT जाम गेट बी के थ्रू कुछ अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो। और फिर जाके क्या करना है, आपके मन में जो भी अफर्मेशन था आपने 2-4 बार 2 मिनट तक बोला, फिर जाके क्या करना है, आपको वाटर जो है मैजिकल वाटर की तरह आप पीना है। तो इससे भी चीजें जो है, इससे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके अलावा मुझे किसी और चीजों के रिगार्डिंग बात करनी है, तो सबसे पहले क्या है, तो अफर्मेशन राइटिंग की भी एक टेक्निक होती है। अब अफर्मेशन राइटिंग क्या होता है इसके बारे में बोल दूं, तो जैसे जो चीज मुझे चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए था, IIT जाम में रैंक चाहिए था, मुझे चाहिए था गेट बी में रैंक चाहिए था, मुझे चाहिए था CUET PG में रैंक चाहिए था, ठीक है। तो अफर्मेशन राइटिंग की अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो कौन कौन सी टेक्निक है, तो सबसे पहले आती है 369 टेक्निक। अब 369 टेक्निक क्या है ये याद रखो, आपको मॉर्निंग में 3 टाइम आपका अफर्मेशन लिखना है, फिर आपको आफ्टरनून में 6 टाइम आपको अफर्मेशन लिखना है, और फिर आपको नाइट में क्या करना है, तो 9 टाइम क्या करना है, उस अफर्मेशन को लिखना है। जैसे कि मेरा अफर्मेशन हो सकता है कि थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, आई एम क्वालिफाइड IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम विथ ऑल इंडिया रैंक 1, थैंक यू सो मच ऑलवेज ब्लेस मी, ऐसा हो सकता है। या फिर थैंक यू सो मच गॉड, आई एम क्वालिफाइड गेट बी एग्जाम विथ ऑल इंडिया रैंक 1, थैंक यू सो मच गॉड, ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा 369 जैसे टेक्निक मैंने बोली कि 3 बार सुबह लिखो, 6 बार दोपहर में लिखो, और 9 बार आपको क्या करना है, शाम में लिखना है। उसके अलावा मैं और एक चीज बात करूं तो आप यूज कर सकते हो 5x55 टेक्निक, मतलब 55 टाइम्स आपको आपका अफर्मेशन लिखना है, वो भी कब, तो मॉर्निंग में आपको 55 टाइम्स लिखना है कि थैंक यू सो मच गॉड, आई एम क्वालिफाइड IIT जाम BT विथ आपका रैंक लिखना है, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी भगवान खुदा को मानते हो, जैसे हम मान सकते हैं कि कोई बजरंगबली को मान सकता है, कोई शिव जी को मान सकता है, कोई अल्लाह को मान सकता है, कोई यीशु को मान सकता है। आप डिफरेंट कैटेगरी से हो, डिफरेंट मतलब हम आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज लगे, आपको थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो, थैंक यू गॉड बोल सकते हो, आपको जो भी सही लगे वो चीज लिख सकते हो, आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अब 5x55 वाली जो टेक्निक होती है उसका हम यूज करते हैं 55 टाइम्स, आपको डेली लिखना है। ऐसा कितने दिन लिखना है, तो 5 दिन लिखना है। पहले दिन 55 टाइम्स लिखा, सेकंड दिन 55 टाइम्स लिखा, थर्ड दिन 55 टाइम्स लिखा, फोर्थ दिन 55 टाइम्स लिखा, 5वें दिन क्या लिखा आपने, 55 टाइम्स लिखा। जैसे ही आपने इन बार लिखा तो फिर उसके बाद कहना है कि थैंक यू सो मच गॉड, मैंने 5x55 टेक्निक जो है वो कर दी है। अब आपको जब सही लगे उस टाइम मुझे क्या देना, तो मुझे मेरी जो अफर्मेशन है, मुझे मेरी जो विश है वो देनी है।
और उसके अलावा मैं बोलूं कि चीजें बनने में जितना टाइम लगता है, जैसे मुझे बोलूं कि जब आप होटल में जाते हो, आपने बोला कि नहीं आज मुझे बिरयानी खानी है, नहीं मुझे आज पनीर खाना है, तो पनीर के आप जैसे ही ऑर्डर देते हो झट से पनीर आ जाता है क्या? नहीं आता है ना, आप वेट करते हो ना, आप बिलीव रखते हो कि नहीं अब मैंने बोला है होटल वालों को तो वो देंगे। जब किसी होटल में जाते हो आप बिरयानी खाने, तो आप क्या बोलते हो कि भैया 2 प्लेट बिरयानी कर देना, फिर उसके बाद आप बोलते हो क्या बिरयानी हुई क्या मेरी, तो भैया बिरयानी हुई क्या मेरी, भैया बिरयानी हुई क्या मेरी, ऐसे बार बार बोलते हो क्या? तो नहीं बोलते ना। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको भरोसा है, आपको बिलीव है कि नहीं वो जो भैया है वो देंगे बिरयानी, भले 10 मिनट लेट दे दे बट लेकिन वो देंगे। वैसे ही आपको क्या करना है, चीजों के लेकर इंपेशेंस नहीं होना है, चीजों को लेकर बार बार उसके रिगार्डिंग डाउट नहीं क्रिएट करना है। जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट किया है, आपने वाटर टेक्निक करना स्टार्ट किया है, आपने मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम आपको ये खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि क्या ये चीजें होगी, ये चीजें होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हर किसी को हर किसी चीज का तथास्तु करता है, हर कोई चीज देता है। तो आपको बिलीव रखना है, उसके साथ साथ आपको क्या है, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज आपने देखी है क्या कि आपने बिना मेहनत किए, जैसे मैंने बैठा और मैं करते गया, अफर्मेशन करते गया, मैं मेहनत किया ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और मैं बोला कि नहीं भगवान मुझे IIT एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 ही चाहिए, मिलेगा क्या मुझे? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उसके साथ साथ क्या करनी पड़ेगी, तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मेहनत करूंगा तभी जाके चीजें मिलेगी ना। मेरे पॉजिटिव थॉट के थ्रू मुझे क्या मिलेगी, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, भगवान भी उसी को ही चीजें देंगे जो क्या कर रहा है, तो कर्म कर रहा है, कोई तो काम कर रहा है ना। यही तो चीज भगवत गीता में भी लिखी है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। जब आप कर्म करोगे तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। इवन अगर हम महाभारत की बात देखें तो कृष्णा जो कि खुद गॉड है, वो किसके साथ थे, तो अर्जुन के साथ थे, फिर भी क्या हुआ, चीजें मिलने में टाइम लगा ना। उसको 18 दिन तो युद्ध करना पड़ा ना अर्जुन को, उसको तो उसका कर्म करना पड़ा ना। वही चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे बच्चों, आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट उसके साथ साथ आप ये चीजों का भी, ये भगवान को थैंक यू बोलने का, इससे क्या होगा, तो आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनते चले जाओगे, आप सक्सीड होते चले जाओगे, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग की जो मतलब चीजें हो रही है आज की डेट में वो क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से आप क्या कर सकते हो, अफर्मेशन कर सकते हो। उसके अलावा अब आप अगर टारगेट कर रहे हो IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम, तो आप तो अफर्मेशन कर सकते हो, आप वाटर टेक्निक कर सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बट उसके अलावा एक चीज आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा बेहतर, तो आप ₹1 की टेस्ट सीरीज जो है आप खरीद सकते हो। ठीक है, सो आप अगर टारगेट कर रहे हो IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम को, तो आपको सिंपली यहाँ का स्कैनर को स्कैन करना है, ₹1 में IIT जाम की टेस्ट सीरीज खरीदनी है, और बेहतरीन वे से क्या करना है आपको, तो प्रैक्टिस करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ आपको 0 कॉस्ट में क्या मिल रहा है, तो IFS प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, तो जाइए और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इन सारी चीजों का बेहतरीन वे से यूज करो, और आपके लाइफ में बेहतर चीजें होने के लिए क्या करो, तो खुदा को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। चलो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।